बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्ताअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यह वल बुरहानिल जलिय्य व मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व समारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बित्ताइबा। अला बिहा ज़िक्रुहु व अम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतदाफ़िया। अज़हर बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़ज़िम उर्वतुहु व तअज़ुम क़ुव्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नित तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सलावत। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले सुख़न अपने छठे मरहले में दाखिल हुआ। अल्लाह आदत नहीं है, अल्लाह फितरत है। और अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह की डिमांड ये नहीं है कि जैसा वो है उसे वैसा मानो। अल्लाह तुमसे ये नहीं कहता कि जैसा मैं हूं वैसा मुझे समझो। अल्लाह की डिमांड ये है जैसा तुम समझ सकते हो वैसा क्यों नहीं समझते। अल्लाह है, रब है, नेमतें देने वाला है। और फिर इरशाद फरमाया कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अपने रब्ब आला के नाम की तस्बीह करो। वो तुम्हें नेमतें देता है, नेमतें ज़िंदगी दी है, तुम्हें सांसें दे रहा है, तुम्हें रहने के लिए उसने ज़मीन दी है, उसने तुम्हें शिकम की आग बुझाने के लिए गल्ला अनाज दिया है, तुम्हें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया है। तो वो रब है, नेमतें देने वाला है। जब तुमसे सजदे लेता है तो अल्लाह कहलाता है, जब तुम्हें नेमतें देता है तो रब कहलाता है। एक ही ज़ात है, उसके दो रुख हैं। अब उसका करम देखो कितना करीम है वो अल्लाह कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, हर आदमी को ज़रूरत, इंसान अब्द है, बंदा है, ज़रूरतों का पुतला है, एहतियाज का पुतला है, उसको ज़रूरत तो हर चीज़ की है। अल्लाह इतना करीम है कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है उसे पहले पैदा करता है, तुम्हें बाद में पैदा करता है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, यानी माँ के बदन में आने वाले का रिस्क पहले आता है, आने वाला बाद में आता है। तो जिस चीज की आपको जरूरत है उसे पहले पैदा किया, आपको बाद में पैदा किया। भाई कमाल हो गया, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, अल्लाह ने हवाओं को पहले पैदा किया, आपको बाद में पैदा किया। शिकम की आग बुझाने के लिए गल्ला चाहिए, कनक चाहिए, अल्लाह ने कनक को पहले पैदा किया, आपको बाद में पैदा किया। आपको रहने के लिए जमीन चाहिए, अल्लाह ने जमीन को पहले बनाया, आपको बाद में भेजा। भाई कब बड़े पढ़े लिखे लोग हो, बड़े पढ़े लिखे लोग, हवा चाहिए पहले पैदा की, खाना चाहिए पहले पैदा किया, रहने के लिए जमीन चाहिए पहले बनाई। तो ये अल्लाह है, जहां अल्लाह है, अल्लाह जिसका निजाम यह है, जिसका कानून यह है कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उसे पहले पैदा किया, तो तुम्हें बाद में पैदा
किया। तो अब तुम्हारे कानून में और अल्लाह के कानून में फर्क यही है, तुम्हारी दुनिया के कानून में और अल्लाह के निजाम में फर्क यही है। तुम्हारी दुनिया का कानून यह है कि जहां डिमांड पहले है सप्लाई बाद में है, अल्लाह के यहां सप्लाई पहले है सजदे की डिमांड बाद में है। घबराए में तो नहीं, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है, मेरे साथ है ना। अल्लाह के यहां सप्लाई पहले है, पहले जिंदगी दी है उसने, सजदे बाद में मांगे हैं। तो अल्लाह है अल्लाह, भाई मूड तो नहीं खराब है, पहुंच रही उधर भी बात, मेरे साथ रहना, बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह है अल्लाह जो सप्लाई पहले करता है डिमांड बाद में करता है। तो अल्लाह का कानून यह है, अल्लाह का तरीका यह है, अल्लाह की रविश यह है, अल्लाह की फितरत यह है कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उसे पहले पैदा किया, तुम्हें बाद में भेजा। तुम्हें जमीन की जरूरत है, अब उस करीम को देखो, जमीन को पहले बनाया, तुम्हें बाद में बनाया। तुम चले जाओगे, जमीन बाकी रह जाएगी। भाई कमाल हो गया, तुम्हें प्यास लगती है, पानी चाहिए, अल्लाह ने पानी को पहले बनाया, तुम्हें बाद में भेजा। तुम चले जाओगे, पानी बाकी रह जाएगा। बड़े पढ़े लिखे लोग, तुम्हें सांस लेने के लिए हवा ऑक्सीजन चाहिए, अल्लाह ने ऑक्सीजन को पहले बनाया, तुम्हें बाद में बनाया। तुम चले जाओगे, ऑक्सीजन हवा बाकी रह जाएगी। तो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है तुमसे पहले आए, तुम्हारे साथ रहे, तुम चले जाओ, वो चीज बाकी रहे। तो फैसला अल्लाह का यह है कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत है हम उसे पहले पैदा करते हैं, तुम्हें बाद में भेजते हैं। वो चीज तुम्हारे साथ रहेगी, तुम चले जाओगे, वो चीज बाकी रह जाएगी। अब लाहौर के मोमिनो, मुझे इंसाफ से बतलाओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तो हर इंसान ये कहता हुआ मिलेगा, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। हम दुनिया में जाहिल आए हैं, हमारी सबसे बड़ी जरूरत इल्म है, सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। तो उधर से आवाज आई, मत घबराओ, हम भी तुम्हारे अल्लाह हैं, जब तो सही हिदायत करने वाले को पहले पैदा करेंगे, तुम्हें बाद में भेजेंगे। तुम चले जाओगे, हिदायत करने वाला बाकी रहेगा। घबरा में तो नहीं बैठे मेरे भाई। हाँ, अब टर्निंग पॉइंट आ गया, अब हाथ खोल लेना। मूड तो नहीं खराब है भाई, तुम्हारा मूड खराब नहीं होना चाहिए। मेरा गला खराब हो तो हो, तुम्हारा मूड। हाथ नहीं बांध रहे, हाथ नहीं बांध रहे। अब शुरू हो रही आयतें। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़, सूरह मरियम। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला अतर रहमान अब्दा। आसमानों में जो कुछ भी है, कायनात में जो कुछ भी है, जो कुछ आकाश में, जो कुछ धरती में है, इल्ला अतर रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है ये जो फिजाएं हैं, ये घटाएं, ये खलाएं, ये हवाएं, जो कुछ भी है, इल्ला अतर रहमान अब्दा, ये मेरी बंदगी कर रही है, ये मेरी इबादत कर रही है। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है। मैं फिर आयत पढ़ता हूं, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहु। कायनात की हर शय हमारी तस्बीह कर रही है, मगर तुम्हें वो तस्बीह न सुनाई देती है, न समझ में आती है। हाथ नहीं बांधने भाई, हाथ बांधोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं रोक के रखूंगा। मेरे साथ रहना। अल्लाह कह रहा है जो कुछ भी है वो मेरी तस्बीह कर रही है, जो कुछ भी है मेरी इबादत कर रहा है। इल्ला आतिर रहमान अब्दा। अब तो पता है ना, अब कहते हैं इबादत करने वाले को हर शय मेरी इबादत कर रही है, हर शय आबिद है। तो अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया कि सूरज आबिद है, चांद आबिद है, सितारे आबिद है, सैयारे आबिद है, पूरी कायनात, कहकशा, गैलेक्सी, जितने भी सैयारे सब आबिद है, जमीन, मिट्टी, दरिया, ये सब आबिद है। और अब सूरह ज़ुख़रूफ़, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, अब्दुल्लाह के यतीम, आमिना के लाल कह दे कि अगर खुदा के कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, अगर कोई खुदा के बेटा होता तो ईसा ना होता, मैं मोहम्मद होता। क्यों? फ़अना अव्वलुल आबिदीन, इसलिए कि ये सारी कायनात आबिद है, उनका पहला तो मैं मोहम्मद हूँ। फ़अना अव्वलुल आबिदीन, उनका पहला तो मैं मोहम्मद हूँ। तो कुरान से पता चल गया कि सूरज बाद में बना, मुस्तफा पहले बना।
मैंने कोई हदीस पढ़ी? हदीस तो नहीं पढ़ी, मैंने तो 2 आयतें पढ़ी। आप जी ये सलामत है, पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। अब फैसला तो आप करेंगे। भाई कमाल हो गया, मैंने हदीस नहीं पढ़ी, मैंने तो आयत पढ़ी। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना वल्ल आबिदीन। मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुजम्मिल कह दो कि अगर खुदा की कोई बेटा होता, कोई सन ऑफ गॉड होता, तो वो ईसा ना होता, मैं मोहम्मद होता। क्यों? फअना अव्वलुल आबिदीन, अव्वल तो पता है ना, फअना अव्वलुल आबिदीन, इसलिए कि सारी कायनात आबिद है, उनका पहला अव्वल मैं मोहम्मद हूं। तो सारी कायनात है आबिद, उनका पहला अव्वल है मोहम्मद। यानी फैसला कुरान से हो गया कि सूरज बाद में बना है, मुस्तफा पहले बना। चांद बाद में बना, मुस्तफा पहले बना। सितारे बाद में बने, मोहम्मद पहले बना। कहकशा बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। आसमान बाद में बना, मोहम्मद पहले बना। अर्श बाद में बना, मोहम्मद पहले बना। कुर्सी बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। जमीन बाद में बिछी, मोहम्मद पहले बना। भाई कमाल हो गया। और अब सूरह मुल्क में कहता है तबारकल्लज़ी, घबराना नहीं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया। जिसने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया। जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक, और हमारा मोहम्मद अव्वले मखलूक। जिंदगी बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। मौत बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। तो अक्ल के अंधो, नबी के दुश्मन हो, अरे जो मोहम्मद जिंदगी से पहले हो, मौत से पहले हो, न तेरी तरह जिएगा, न तेरी तरह मरेगा। हैदर, 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 हैदर। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। कुरान मिलके हैदरी। खुदा महफूज रखे आपको पाक पंजतन के सदके। मूड तो नहीं खराब हुआ? आगे बढ़ूं आगे? बड़े पढ़े लिखे लोग हाथ तो नहीं बांधोगे? जवानों नौजवानों में तुमसे खिताब कर रहा हूं, हाथ ना बांधना अभी। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। जिंदगी को मैंने पैदा किया, मौत को पैदा किया। अल्लाह कहता है जिंदगी मखलूक है, मौत मखलूक है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता है। भाई कमाल हो गया। मेरा पाक नबी कहता है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, जो भी मखलूक है मैं उससे अव्वल हूं। जो भी मखलूक है मैं उससे अव्वल हूं। अल्लाह कहता है जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक। तो रसूल जिंदगी से पहले हैं, मौत से पहले हैं। मरता वो है जो मौत के बाद आए। अच्छा भाई, लाहौर के जवान नौजवान बैठे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रसूल अव्वल है ना? रसूल अव्वल है। भाई कमाल हो गया। रसूल है, हमारा मोहम्मद अव्वल है। हमारा मोहम्मद, मुझे दूसरों का नहीं मालूम, हम शियों का मोहम्मद अव्वल है। इसलिए कि यहूदी नस्ल के छिछोरे लोगों को क्या मालूम मोहम्मद क्या है। पीछे वालों के समझ में आ रही है बात? हाथ नहीं खुलते वहां से। आप जी सलामत रहे। मैं बड़े 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 बड़े, मेरा मोहम्मद, मेरा पाक मोहम्मद, कुरान वाला मोहम्मद, जो कुछ भी है उसके सदक़े में है। जो वो अव्वल है, वो अव्वल है। मोहम्मद अव्वल है। वो कमाल हो गया। जब अव्वल है, पहले है, तो आखिर में क्यों आया?
ये लाहौर के मोमिन बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, भाई अव्वल है ना, पाक नबी अव्वल है, तो फिर आखिर में क्यों आया? अल्लाह ने जब अव्वल बनाया, पहले बनाया, तो फिर आदम के बाद क्यों भेजा, नूह के बाद क्यों भेजा, इब्राहिम के बाद क्यों भेजा, मूसा के बाद क्यों भेजा? ईसा ने खुद कह दिया मुबश्शिरन बिरसूल, सूरह सफ, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, आखिर में रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो अल्लाह ने जब मोहम्मद को पहले बनाया है तो इन सारे नबियों के आखिर में क्यों भेजता है? काम या जोहरी आयत पढ़ो, सूरह फुरकान 25वां सूरा, वह हुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। मैं अल्लाह वो हूँ जिसने हवाओं को पहले भेजा है कि जाओ और जाकर खुशखबरी सुनाओ कि हमारे पीछे बारिश रहमत बन के आ रही है। आदम से ईसा तक हवाएं बन के आए, हमारा मोहम्मद रहमत बन के आया। मैं शुक्रगुजार, बड़े पढ़े लिखे लोग, बनाया पहले भेजा आखिर में। आदम से लेके ईसा तक सब हवाएं बन के आए हैं, हमारा मोहम्मद रहमत बन के आया है। मूड तो नहीं खराब हुआ भाई? कायनात बतलाएगी कोई बनाने वाला है, मुस्तफ़ा बतलाएगा कि एक बनाने वाला है। घबराए तो नहीं? अच्छा भाई कमाल हो गया। तो सारे नबियों में हमारे नबी में फ़र्क है? सारे अव्वल नहीं है, अव्वल तो हमारा मोहम्मद है, अव्वल हमारा मोहम्मद है। सारे हवाएं बन के आए हैं, मुस्तफ़ा रहमत बन के आया है। अब फ़र्क क्या है? अगर मूड ख़राब ना हो तो मैं 4-5 आयतें पढ़ूं। कमाल हो गया। पीछे भी पूछ रहा हूं, इजाजत है मुझे, परमिशन देते हो मैं 4-5? आप जी हैं, पाक परवरदिगार उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई मेरा मोहम्मद पाक मोहम्मद, मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहम्मद। अब मैं 4-5 आयतें पढ़ रहा हूं कि पता कैसे चले कि दूसरों में न दूसरे नबियों में हमारे मोहम्मद में फ़र्क क्या है, हवाओं में और रहमत में फ़र्क क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, आज तक जिंदा हैं, चौथे आसमान पे उलुल अज़्म है, साहिब शरीयत है। भाई कमाल हो गया। कहते हैं कुरान के रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक मुझे आसमान से खाना दे दे। मालिक आयतें शुरू हो रही हैं, अब हाथ ना बांधना, खुदा को महफूज रखे। रब्बना अंज़िलना माइदतम मिनस समा, मालिक मुझे आसमान से खाना दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी हैं, अल्लाह से बातें करता है, कहते हैं रब्बि इश्रह ली सूरता, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मालिक मेरे सीने को खोल दे। सुलेमान बादशाहत भी है, नबूवत भी है, कहते हैं हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहद मिन बादी, मालिक मुझे हुकूमत दे दे। कमाल हो गया। सुलेमान हुकूमत मांग रहे हैं, मूसा शरह सदर मांग रहे हैं, ईसा खाना मांग रहे हैं, सारे नबी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन पूरे कुरान में कहीं दिखलाओ कि हमारे मोहम्मद ने कुछ मांगा हो। इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं भाई हाथ ना बांधना। इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं कि पूरे कुरान में कहीं दिखला दो कि हमारे मोहम्मद ने खुद कुछ मांगा हो। अल्लाह ने आवाज दी, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुजम्मिल, मेरे मोहम्मद मांग। ये सारे मांग रहे हैं, तू भी मांग। कहा नहीं मालिक, तूने भी कुछ मांगा जो मैं मांगू। आप जी है, तूने भी कुछ मांगा जो मैं मांगू। टर्निंग पॉइंट आ गया, घबराए तो नहीं। मांग मोहम्मद मांग, मांग नहीं मालिक मैं नहीं मांगूंगा। तूने कभी कुछ मांगा जो मैं मांगू? मालिक का नहीं, मेरे मोहम्मद मांग। तू मांग मांग, इसलिए कि मांगना अब्दियत है, ना मांगना रुबूबियत है। मांग मांग मोहम्मद मांग। मालिक पहले तू मांग, मैं मांगूंगा हदीस बनेगी, तू मांगेगा कुरान बनेगा। आप जी ये पाक परवरदिगार। भाई दरमियान वालों का मूड खराब तो नहीं है? अगर किसी के शान मुस्तफ़ा में हाथ नहीं खुल रहे, वो सरी हो ला दे। भाई कमाल हो गया। मांग मेरे मोहम्मद। मालिक पहले तू मांग, मैं मांगूंगा हदीस बनेगी, मैं मांगूंगा हदीस बनेगी, तू मांगेगा कुरान बनेगा। कहा मोहम्मद ठीक है, फिर मांग। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे मोहम्मद मांग कि मालिक अपने पास से मुझे सुल्तान नसीर दे दे।
आप जिए, आप सलामत रहें। वजअली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, मालिक मुझे अपने पास से सुल्तान ताकतवर नसीर मदद करने वाला मांग मेरे मोहम्मद मांग। ये कुरान बन रहा है कि मांग कि मैं मालिक बालिक पालनहार अल्लाह खुदा गॉड परमेश्वर अपने पास से मुझे सुल्तान नसीर दे दे, सुल्तान ताकतवर नसीर मदद करने वाला, नसीर मदद करने वाला जो कभी ना भागे। जिए सलामत रहे आप, खुदा आपको महफूज रखे। भाई मूड तो नहीं खराब है, आप जिए। पाक परवरदिगार सुल्तान नसीरा, नासिर नहीं, नसीर चाहिए। नासिर जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे। नसीर उसे कहते हैं जो मैदान छोड़ के कभी ना भागे। मालिक मुझे ऐसा सुल्तान दे दे कि जो कभी ना भागे। सुल्तान नसीरा, अल्लाह ने कहा हमने दिया तुझे सुल्तान, हमने तुझे अपने पास से सुल्तान दिया। अब मालिक ये लाहौर के मोमिन मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, अब तू बता दे कि वो सुल्तान है क्या। हदीस पढ़ूंगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। काम क्या जौहरी सुना इनको सूरह रहमान, या माशरल जन्ने वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू। मैंने अख्तार बड़ी आयत सुना के जा रहा हूं। या माशरल जन्ने वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू। मैंने अख्तार समावात वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। मेरे मोहम्मद बता दो, ए जिन्नो ए इंसानो, अगर तुम जमीन से निकलना चाहो और आसमान से निकलना चाहो तो तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान। ये सुल्तान का काम है जो एक टाइम पे हर जगह नजर आए। ये सुल्तान है। अली हक, अली हक, अली हक। आप जिए सलामत रहें। ऐ जिन्नो इंसानों, अगर तुम जमीन को चीर के निकलना चाहो, आसमान को फाड़ के निकलना चाहो, फन फुजू करके दिखलाओ। तुम नहीं निकल सकते। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ये तो सुल्तान का काम है, ये तो सुल्तान का काम है कि नबी के आने से पहले कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, ये सुल्तान का काम है कि एक टाइम पे हर जगह नजर आए। सुल्तान का काम है। तो अब प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। नबी ने सुल्तान मांगा है, अल्लाह ने सुल्तान दिया है। तो अब अगर नबी की जगह पे तुम्हें सुल्तान दिखाई दे, समझना रहमान का बैठाया हुआ है। कोई भी हो, बड़ी गुंजाइश है तुम्हें, मूड तो नहीं खराब हुआ। कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। अब अगर मूड खराब ना हो तो मैं 3-4 आयतें और पढ़ना चाहता हूं। मैं शुक्रगुजार। आप जिए सलामत रहे। देखे, रसूल जो आता है ना, वो किताबें लेकर आता है, किताबें लेके आता है रसूल। जब आ रहा है तो खबर लेके आ रहा है, किताबें लेके आ रहा है। तो उधर से किताबें लाने वाले को कहते हैं रसूल, और इधर से इंसानों को ले जाने वाले को कहते हैं इमाम। उधर से जब किताबें ला रहा है ऊपर से नीचे तो रसूल है, नबी है, और इधर से जब इंसानों को लेकर उधर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये मैंने कोई खिताबत दिखलाई है। यौमन नदउ कुल्ला उन्नासिम बिइमामिहिम, क़यामत में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। क़यामत में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई,
प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कैसे? सूरह अंबिया, सूरह सजदा, सूरह कसस। अल्लाह कहता वह जअलनाहुम मिनहुम यदऊना इलन्नार। कुछ इमाम वो हैं जो जहन्नम तक लेके जाते हैं। खुदा महफूज रखे इन बच्चों को, इन जवानों को। प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई ना। अच्छा, अब मैं सूरह अंबिया की आयत पढ़ देता हूँ। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना वअवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामत सलात व इताअ ज़कात व कानू लना आबिदीन। अल्लाह कहता कुछ लोगों को हमने इमाम बनाया है, कुछ लोगों को हमने इमाम बनाया है, वो हमारे हुक्म से तुम्हारी हिदायत करते हैं, हमने इमाम बनाया है। और उनकी सिफत क्या है? कानू लना आबिदीन। वो माजी में कभी बुत परस्त नहीं थे। कमाल हो गया। अच्छा, आप खुदा आपको महफूज रखे। ये सूरह अंबिया की आयत थी, ये सूरह अंबिया की आयत थी कि हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया, वअवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम उन पर वही करते हैं खैरात की। कानू लना आबिदीन, माजी में कभी वो बुत परस्त नहीं थे। तो एक वो इमाम हो गया जो माजी में बुत परस्त नहीं था, जो जन्नत तक लेके जाएगा, और एक वो है जो जो जहन्नम तक लेके जाता है। तो इमाम दो हो गए, जन्नत वाला, जहन्नम वाला, जन्नत वाला, जहन्नम वाला। मालिक तूने कंफ्यूज कर दिया। अब कैसे पकड़ें कि जन्नत वाला इमाम कौन और जहन्नम वाला कौन? कामया जौहरी कंफ्यूज ना होना, आयत पढ़ो कुरान की, वअतबअनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन। जो जहन्नम का इमाम है, हमने दुनिया ही में उसके पीछे लानत लगा दी है। ये दुनिया में दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आखिरी बात, कुरान है कुरान। भाई बड़े 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 पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ। अब कैसे पकड़ोगे कि अच्छा कौन बुरा कौन, जन्नत वाला इमाम कौन, जहन्नम वाला इमाम कौन? कैसे पकड़ोगे? हैं भाई, अभी तो आयत पढ़ी है मैंने, अभी तो पढ़ी आयत। वअतबअनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन। अल्लाह कहता है वो जो जहन्नम वाला इमाम है, दुनिया ही में उसके पीछे लानत लगी हुई है। भाई कमाल हो गया। लानत की जिद है रहमत, रहमत की जिद है लानत। दुरूद कहते हैं रहमत को। तो जहां दुरूद होगा वहां जन्नत वाला इमाम होगा। ठीक है? अच्छा भाई ठहर जाओ। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग, तो दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी है। जहन्नम वाला इमाम, इमाम तो वो भी है। अच्छा, इमाम तो इमाम न्यूट्रल है, ये लफ्ज ये है न्यूट्रल है, किसी के साथ भी लग जाए, जिसके साथ लगेगा वैसे मान देगा। बड़े आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मूड खराब तो नहीं हुआ। और जन्नत वाला इमाम, जहन्नम वाला इमाम। तो जो जहन्नम वाला है उसके पीछे है लानत। यौमल क़यामत हम, अल्लाह कह रहा है यौमल क़यामत हम मिनल मक़बूहीन। वो जो जहन्नम वाला इमाम होगा, क़यामत में जब आएगा तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होगा। ये बिगड़े हुए क्या कहते हैं? फिटकार। जहन्नम वाले इमाम के चेहरे पे होगी फिटकार। मूड तो नहीं खराब हुआ? तो अब बच गया। जहां दुरूद है वहां जन्नत वाला इमाम है, और जहां लानत है वहां जहन्नम वाला इमाम है। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? इधर देखो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। अच्छा भाई कमाल हो गया। मैथ पढ़ी है? मैथ पढ़ी है ना? मैथमेटिक्स मैंने ही पढ़ी थी, ज्योमेट्री अलजेब्रा पढ़ी है ना? कमाल हो गया। वो जिससे तुम लाइन खींचते हो, लाइन, उसको क्या कहते हैं? स्केल। अरबी में उसको कहते हैं इमाम।
मैं तुम्हें डिक्शनरी का लफ्ज सुना देता हूं। डिक्शनरी का लफ्ज है वल इमाम अल खैतुल लज़ी युमद्दु अलल बिना। इमाम उस धागे को कहते हैं, उस पैमाने को कहते हैं जिससे मिस्त्री दीवार को सीधा रखता है। इमाम उस स्केल को कहते हैं, उस पैमाने को कहते हैं जिससे बच्चे लाइन खींचते हैं। तो इमाम पैमाना, इमाम पैमाना, इमाम स्केल, स्केल सीधा होता है, इमाम भी सीधा होता है। अगर इमाम टेढ़ा हो गया भाई कमाल हो गया। बड़े 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 बच्चों तुम्हें तो देखा है ना, तुम खींचते हो ना लाइन स्केल से, पैमाने से लाइन खींचते हो। अब जल्दी से मुझे बताओ, उसको अरबी में कहते हैं इमाम। जिससे तुम लाइन खींचते हो कॉपी पर, उसे कहते हैं इमाम। उसके अंदर इंच कितने होते हैं? 12, और फासला कितना है? 5 का। तो अंग्रेज की समझ में आ गया कि इमाम वही सीधा है जिसमें 5 भी हो 12 भी हो। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। स्केल तो अंग्रेज ने बनाया है सीधा। भाई कमाल हो गया, अंग्रेज की समझ में आ गया। पैमाना वही सीधा है जिसमें 5 भी हो 12 भी हो। आपकी समझ में कब आएगा? बस भाई कमाल। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग। तो इमाम जन्नती भी है, जन्नत तक ले जाने वाला भी है, और जहन्नम तक ले जाने वाला भी है। अब अगर तुम्हारा मूड खराब ना हो तो मैं 2 आयतें और पढ़ दूं। आप जिए फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर। मूसा पे अल्लाह ने वही की कि मूसा अपने कबीलों को फिरौन से बचाकर ले जाओ। मूसा पे वही हुई कि अपने कबीलों को फिरौन से बचाकर ले जाओ। फिरौन ताक़ुब में है, मूसा अपने कबीलों को लेकर चले फिरौन से बचाकर। फिरौन है बुरा इमाम, मूसा है अच्छे इमाम। अच्छा इमाम अपने वालों को बचाकर लेकर चला। अच्छा भाई कमाल हो गया। अब आगे आ गया दरियाए नील, पीछे है फिरौन और उसका लश्कर, आगे है दरियाए नील। मूसा के साथ 12 कबीले, सामने है दरियाए नील। करें तो क्या करें? अल्लाह ने कहा अनिज़रिब बिअसाकल बहर। मूसा तुम्हारे पास असा है, डंडा है, इसको दरिया पे मारो। मूसा ने दरिया पे असा मारा। भाई मूसा करीमुल्लाह हैं, उनके पास असा है, दरिया पे मारा, 12 रास्ते बन गए। तो हमें पता चल गया कि जो असा वाला है वो दरिया में रास्ता बनाएगा, और जो जुल्फ़िकार वाला था उसने काबे में रास्ता बनाया। जी मैं शुक्र अली 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 मिलके बस। अच्छा भाई मूड तो नहीं खराब हुआ? मूड खराब तो नहीं है, आप जी हैं सलामत रहें। मूड खराब नहीं है तो मैं एक आयत और पढ़ दूं एक आयत। अच्छा भाई कमाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम चले, अब वो दरिया पे मारा, डंडा मारा, दरिया पे 12 रास्ते बने, 12 कबीले उन रास्तों पे चले। मूसा की कौम का, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आखिरी आदमी
कबीले का, उतर रहा था खुश्की पर और फिरौन अपने लश्कर के साथ उसी दरिया में डूब रहा था। जिस अल्लाह ने पानी को कहा था कि रास्ता दो मूसा को, उसी अल्लाह ने पानी को कहा दोबारा मिल जाओ। भाई कमाल हो गया, जिस रास्ते पे मूसा बच गए और मूसा वाले बच गए, उसी रास्ते पे फिरौन और फिरौन वाले डूब गए, हलाक हो गए। तो हमें पता चल गया कि कभी रास्ता नहीं बचाया करता। पहुंच गई बात, पहुंच गई। रास्ता नहीं बचाता, हमेशा याद रखना, रास्ता नहीं बचाता, रहबर बचाता है। भाई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बचे उसमें सामरी भी था। सामरी तो पता है ना आपको, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखेबाज है, फरेब दहंदा है, सामरी जादूगर है। लेकिन मूसा के साथ तब बच गया। और फिरौन के साथ आया, सुनो, अल्लाह कहता है रजुलुम मिन आले फिरौन, एक मोमिन था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, वो फिरौन के साथ डूब गया। तो जो अच्छा था वो फिरौन के साथ डूब गया, जो बुरा था वो मूसा के साथ बच गया। भाई कमाल हो गया। लाहौर के मोमिनो हाथ ना बांधना, अब वो फैसला तुम करोगे, मैं नहीं कहता। अल्लाह कह रहा है कि मूसा के साथ बुरे भी बच गए और फिरौन के साथ अच्छा भी डूब गया। तो अब हमें पता चल गया कि अल्लाह कयामत में एक एक करके तुम्हारा नाम आमाल चेक नहीं करेगा, बस ये देखेगा अच्छे इमाम के साथ आए हो या बुरे के साथ आए हो। ये सलामत रहे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। फैसला है कुरान का। भाई कमाल हो गया। आप जी सलामत रहे हैं। वल पढ़ू, वल पढ़ू। खुदा महफूज रखे, पाक परवरदिगार पाक पंचतन के सदके इन बच्चों को सलामत रखे, इन जवानों को महफूज रखे। भाई कमाल हो गया। आप देख रहे हैं, मैं आयत पढ़ रहा हूं, मैं ना शेर सुना रहा हूं, मैं ना शेर सुना रहा हूं, ना कोई मुसरा सुनाता हूं। और नोहा खान से कहते हैं वो वाला नोहा सुनाओ, फिर सुनाओ, वल पढ़ो। मनकबत खां से कहते हैं यार वो वाली मनकबत दोबारा सुना दो। ये कैसा मजमा है जो खतीब से कह रहा है आयत फिर सुनाओ। शाबाश है, खुदा आपको नजर बद से महफूज रखे, पाक परवरदिगार। भाई कमाल हो गया। हालांकि मुझे हदीस पढ़नी चाहिए, मैं कुरान सुना रहा हूं, पढ़नी मुझे हदीस चाहिए, इसलिए कि मैंने थोड़ी कहा था कुरान काफी है। आप ये सलामत रहें। भाई कमाल, अब फैसला तो हो जाए। भाई कमाल हो गया। फिरौन के लश्कर में रजुलुम मिन आले फिरौन, एक मोमिन था जो डूब गया, और मूसा के लश्कर में जो खराब थे सामरी था वो भी बच गया। तो फैसला यह हुआ कि भाई कमाल हो गया, अच्छा बुरे के साथ डूब गया, बुरा अच्छे इमाम के साथ बच गया। तो कयामत में अल्लाह एक एक करके नामा अमाल चेक नहीं करेगा, वो तो ये देखेगा कैसे इमाम के साथ आए हो, रहमत वाले के साथ आए हो या लानत वाले के, वो नहीं देखेगा। बस समेट दिया। टाइम क्या हो रहा है? आप लोग टाइम क्या हो रहा है? बस समेट दिया, खत्म हो गई बात। आ जाएंगे मैं शुक्रगुजार, अगर मैं आपका शुक्रगुजार। अगर लाहौर के मोमिनों की इजाजत हो तो मैं इस मकाम पर अपने वालिद मरहूम का जुमला सुनाऊं। ये मिंबर है ना, मैं शुक्रगुजार, ये मिंबर है। ये मिंबर फख्र बिल आबा की जगह नहीं है, अपने बाप दादा पे फख्र करने की जगह नहीं है। ये हुसैन का मिंबर है, लेकिन चूंकि वो हुसैन के नौकर थे, अब मैं उनका जुमला सुना रहा हूं जिन्होंने मिंबर पे कुरान मजीद की आयत पढ़ने की बुनियाद डाली।
जिन्होंने मजलिस को रविश दी, कुरानी आयात के छाव में उनकी मजलिस चलती थी। तो इसलिए मैं ये जुमला सुना रहा हूं। मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि अल्लाह ने पानी पे वही की, और वही क्या की कि मूसा वालों को छेड़ना मत। जुमला सुनना, जुमला पूरी ताकत से सुनना। अल्लाह ने जिस पानी पे वही की और उस पानी को ये कहा, सुनो मूसा वालों को छेड़ना मत और फिरौन वालों को छोड़ना मत। अल्लाह ने पानी को कहा कि खबरदार पानी, मूसा वालों को छेड़ना मत और फिरौन वालों को छोड़ना मत। यही अल्लाह कयामत में जहन्नम की आग पे वही करेगा, खबरदार अली वालों को छेड़ना मत, दुश्मन अली को छोड़ना मत। हैदर 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 हैदर। मैं खुदा महफूज रखे आप लोगों को। दोनों हाथ बुलंद करके आज की तारीख का तारीखी नारा, नारे। अब अगर मूड खराब ना हो तो उनका एक आखिरी जुमला भी सुना दूं। मूड खराब तो नहीं है, सुना दूं एक आखिरी जुमला भी। पीछे जो मेरे भाई खड़े हुए हाथ बांधे हुए, उनको भी तोहफा देके जा रहा हूं। भाई आपकी परमिशन से सुना रहा हूं, कमाल हो गया। अब उनका फिनिशिंग जुमला ये था, कहने लगे भाई इमाम कितने हैं? मूसा के लश्कर में इमाम कितने हैं? इमाम एक है मूसा, और लश्कर कबीले हैं 12 कबीले हैं। इमाम एक है, 12 कबीले हैं। इमाम एक है, 12 गुनहगार कबीले हैं। 12 गुनहगार कबीले हैं और एक इमाम है। तो वो जुमला ये कहते थे कि तुमने देखा एक इमाम की ताकत कि जो 12 गुनहगार कबीलों को जन्नत तक ले गया, तो क्या 12 इमाम मिलकर एक फिरके को करबला की जंग अच्छे इमाम और बुरे इमाम के दरमियान थी। एक तरफ जन्नत वाला इमाम खड़ा है, दूसरी तरफ जहन्नम का इमाम खड़ा है। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस शहजादे का ताबूत बरामद होगा करबला में, उसकी उम्र 13 बरस की थी। आशूर की रात आई, खैमे के बाहर अबुल फजल अब्बास और अली अकबर बातें कर रहे हैं। अकबर जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं चाचा कल हम पहले जाएंगे मैदान में। अब्बास ने अकबर को सर से पांव तक देखा और कहा नहीं बेटे, पहले कल हम जाएंगे मैदान में। कहा बेटे अकबर, अगर तू पहले चला गया तो मौला का नूरे नजर चला जाएगा। अकबर ने हाथों को जोड़ा, कहा चाचा अगर आप पहले चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। अभी दोनों बातें कर रहे हैं खैमे के बाहर कि पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। रावी कहता है इतने में खैमे का पर्दा उठा और एक 13 साल का बच्चा रोता हुआ बाहर आया और कहने लगा चाचा अब्बास, ना आप जाएंगे ना भैया अकबर तुम जाओगे, मैं तो यतीम हूं ना, मुझ पे तो कोई रोने वाला नहीं है, पहले मैं जाऊंगा मैदान में। बस ये सुनना था कि बेख्तियार हुसैन कुर्सी से खड़े हुए, कासिम को गले से लगाया और कहेंगे बेटे आज तो ऐसा कह दिया, आज के बाद ऐसा ना कहना तो जिससे मेरे भाई हसन की खुशबू आती है। बेटे कासिम, मैं तुझे अकबर से ज्यादा प्यार करता हूं, आइंदा ऐसा ना सोचना। आशूर का दिन तुलू हुआ, औलाद अकील गई, बच्चा है 13 साल का, आया हाथ को जोड़ के कहा चाचा मुझे मरने की इजाजत है। हुसैन ने कासिम को सर से पांव तक देखा, ठंडी सांस ली और कहने लगे कासिम मैं तुझे कैसे मरने की इजाजत दे दूं, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे मकतल की इजाजत नहीं दूंगा। बच्चे का दिल टूट गया, खेमे में आया माँ के और एक गोशे में खड़ा हो गया, रो रहा है बच्चा।
आंख से आंसू जारी हैं। उम्मे फरवा की निगाह पड़ी, कासिम को देखा और देख के कहा, बेटे ये तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है, क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? कहा नहीं अम्मा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। कहा बेटे फिर रोने का सबब क्या है? कहा अम्मा, चचा मुझे मरने की इजाजत नहीं देते। उम्मे फरवा का बेटा है ना, बस ये सुनना था कि बीबी ने स्याह चादर ओढ़ी, कासिम का हाथ थामा, खैमे से बाहर आई। जैसे ही बीबी खैमे से बाहर निकली, हुसैन घबरा के खड़े हो गए, पुकार के कहा, भैया अब्बास, तुम्हारी जिंदगी में कोई बीबी खैमे से बाहर आ गई? जाओ जाओ भाई देख के आओ। अब्बास दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए पलट के आए, कहा मौला भाभी आ रही है। हुसैन घबरा गए, उम्मे फरवा करीब आई, जुमला सुनोगे? कहा हुसैन, मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूं, आज तुमसे मांगने आई हूं, मेरे कासिम को मरने की इजाजत दे दो। यह है करबला। ये सोच के पुरसा देना, ये सोच के इस शहजादे का मातम करना कि कल कयामत के दिन उम्मे फरवा तुमसे शिकवा ना करे। क्या मेरा कासिम रोने के काबिल नहीं था? क्या उसकी मुसीबत छोटी मुसीबत थी? जुमला सुनो। हुसैन खामोश है, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, खामोश खड़े हैं भाभी के सामने, उम्मे फरवा के सामने। इतने में बच्चे को याद आया कि मेरे बाबा ने मेरे बाजू पे एक तावीज बांधा था और वसीयत की थी कि कासिम पे जब कोई मुसीबत आए, कोई ऐसा वक्त आए जिसका हल उसे ना मिल रहा हो, तो बच्चे से कहना कि तावीज खोल के पढ़ ले, उसे उसकी मुसीबत का हल मिल जाएगा। बच्चा दौड़ता हुआ खैमे के पीछे गया, तावीज खोला। अब जो तावीज खोला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत है हसन इब्ने अली की तरफ से, उसके बेटे कासिम के नाम। बेटे कासिम, एक जमाना आएगा कि जब सारी दुनिया तेरे चचा के खून की प्यासी होगी, तो बेटे कासिम मैं तुझे वसीयत करता हूं कि अपनी जान को फातिमा की जान पे, अब अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। बच्चा खुश हुआ, दौड़ता हुआ खत लेके आया और हाथ में दिया हुसैन के, कहा चचा अब तो आप इजाजत देंगे ना? हुसैन ने खत देखा, कासिम को सीने से लगाया। चचा भतीजे इतना रोए कि गश खा के जमीन पे गिर गए। खैमों में पानी नहीं है, खैमों में पानी नहीं है, तो मैं पता है ना अगर कोई बेहोश हो जाए तो पानी छलक के उसे होश में लाते हैं। खैमों में पानी तो है नहीं। जुमला सुनोगे? हुसैन के सिरहाने ज़ैनब बैठी, कासिम के सिरहाने अब्बास बैठे और दोनों ने रोना शुरू किया। आंसुओं के छिड़कावों से दोनों बेदार हुए। एक मरतबा हुसैन ने संदूक खोला, कबा निकाली, कासिम को पहनाई, अमामा निकाला, कासिम के सर पे रखा। और जुमला सुनो, अबुल फजल अब्बास ने रिकाबे काट के छोटी की, हुसैन ने शाना थामा कासिम का, घोड़े पे सवार कराया, सर से पांव तक कासिम को देखा और कहा फी अमानिल्लाह कासिम, कासिम से धारो। अब हुसैन टीले पे खड़े हैं। जुमला सुनना, हुसैन टीले पे खड़े हैं, ज़ैनब दरे खैमा पे खड़ी है, मां मुसल्ले पे है। कासिम ने हमला किया, कासिम ने हमला किया। फौजे यजीद ने आवाज दी, अरे ये हसन का बच्चा है, अकेले अकेले जाओगे, सारे मारे जाओगे, सब मिलके बड़ा हमला करो। सबने मिलके बड़ा हमला किया। कासिम घोड़े से जमीन पे आया, आवाज दी, चाचा मेरी मदद को आओ। कासिम घोड़े से जमीन पे आए, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरे खैमा पे गिरी, मां मुसल्ले पे गिरी। आवाज दी, चाचा मेरी मदद को आओ, मेरे सीने पे टापे पड़ रही है। मेरा इमाम ज़माना कहता है, सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ, ये अकेला है का तारीख है करबला का। ऐसा दूल्हा है जब खैमों तक आया है तो टुकड़ों में आया, और वो अकेली दुल्हन थी जो हाथों में रस्सियां है।